Hi, my name is Dr. Praveen Jittal and I am working as a Director Orthopedic CK बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव। तो आज हम बात करते हैं ACL टीयर से रिलेटेड सिम्टम्स की। उसकी इंजरी के बाद क्या सिम्टम्स होते हैं, उस ACL इंजरी के बाद हम वॉक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और ACL इंजरी मसल पुल में क्या डिफरेंस होता है, और ACL टीयर के बाद क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो जैसे ही हमारा ACL का लिगामेंट टूटता है तो हमारा नी थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। तो इनिशियल फेज़ में तो पेन भी होता है और पेन तो कुछ टाइम के बाद सबसाइड हो जाता है, लेकिन जब पेन सबसाइड हो जाता है तो हमारे घुटने में, हमारे नी जॉइंट में थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाती है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें कितने ग्रेड की इंजरी है, अगर थोड़ी सी छोटा सा ही टीयर है तो इनिशियल फेज़ में हमारा नी जॉइंट थोड़ा सा हल्का सा लचक खाएगा या हल्का सा अनस्टेबल होगा। लेकिन अगर वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेड 3 टाइप की इंजरी है तो ऐसे केसेस में यूजुअली हमारा नी जॉइंट जो है ऐसे करके ट्विस्ट होगा वॉकिंग करते समय। तो जब हम नॉर्मल वॉक कर रहे होंगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा भी अगर हम तेज़ चलने की कोशिश कर रहे हैं तो नी नॉर्मल नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करेगा या फिर थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट होगा, झटका सा लगेगा। तो पेशेंट को वेट डालने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उसको ये लगेगा कि वो अगर थोड़ा सा भी तेज़ चलेगा तो वो गिर जाएगा। एक तो ये सिम्टम है ACL का। दूसरा है कि अगर हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं ACL टीयर के बाद तो हम नॉर्मल नहीं उतर पाएंगे। हमें थोड़ा सा उतरते समय जिस नी में हमारा ACL टीयर है उस पर वेट डालने में डर लगेगा। ऐसा लगेगा कि नी जैसे ही हम उस पर वेट डालेंगे वो थोड़ा सा ऐसा ट्विस्ट होगा, घूमेगा। तो पेशेंट सारे आके ये बोलते हैं कि सर जब हम नीचे उतर रहे होते हैं सीढ़ियों से तो थोड़ा सा अजीब लगता है, वेट डालने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो ऐसे केसेस में ACL टीयर के लिगामेंट इंजरी थोड़ी सी हाई ग्रेड की इंजरी होती है। अब सेकंड चीज़ ये आती है कि ACL इंजरी के बाद हम वॉक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर तो आपकी एक्यूट इंजरी नहीं है और आपके बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नहीं है तो आप नी ब्रेस लगा के आप वॉक कर सकते हैं, वॉकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वॉकिंग करते समय आपको एक दो चीज़ों का ध्यान देना है। एक चीज़ तो ये है कि आपको अनइवन सरफेसेस यानी कि गड्ढे वगैरह से बच के चलना है, क्योंकि अगर आप गड्ढे वगैरह से में पैर जाता है तो नी थोड़ा सा लचक खा के मेनिस्कस इंजरी कर सकता है। थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जब आप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से उतरना है और नी में ब्रेस लगा के ही चलना है, क्योंकि अगर आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं और घुटना लचक खा रहा है तो अगेन मेनिस्कस इंजरी होने की चांसेस बहुत हाई है। अब थर्ड चीज़ आती है कि ACL इंजरी और मसल पुल यानी कि लिगामेंट इंजरी और मसल पुल को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको मसल पुल हुआ है तो आपको सिर्फ पेन होगा, और वो पेन कुछ दिनों के लिए होगा, हो सकता है 4-5 दिन, मे बी अ वीक। उसके बाद धीरे धीरे करके पेन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपको इंस्टेबिलिटी नहीं होगी नी में। मतलब आपको चोट लगी, आपको पेन हुआ और उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप नॉर्मल वॉक कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको मसल पुल के साथ साथ लिगामेंट इंजरी भी है तो पेन सिर्फ इनिशियल फेज़ में होगा, आपको मे बी 7 days to 10 days, और जैसे जैसे पेन ख़त्म होता जाएगा वैसे वैसे उसके बाद आपको इंस्टेबिलिटी ज़्यादा महसूस होगी। इंस्टेबिलिटी जैसे कि मैंने पहले बताया, जैसे ही आप नी पे वेट डालने की कोशिश करेंगे तो नी घुटना थोड़ा सा लचक खाएगा, हल्का सा ऐसे झटका लगेगा, आपको वेट डालने में थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मसल पुल और लिगामेंट इंजरी में ये डिफरेंस है। मसल पुल में सिर्फ पेन होता है जो कि धीरे धीरे कम हो जाता है। लिगामेंट इंजरी में पेन भी होता है और इंस्टेबिलिटी होती है। उसमें पेन इनिशियल फेज़ में ख़त्म हो जाता है, लेकिन इंस्टेबिलिटी, घुटने में लचक आना, वो कंटिन्यू रहता है। अब बात आती है कि एक बार ACL इंजरी हो गई तो उसमें हमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। तो जैसे ही आपकी ACL इंजरी होती है तो इनिशियल फेज़ में आपको स्वेलिंग होती है, पेन होता है, तो उसके लिए आपको आइस पैक करना है, नी को किसी चीज़ से सपोर्ट करना है, जैसे नी ब्रेस हो गया, और उसके बाद किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन या आर्थोस्कोपिक सर्जन को आपको दिखाना है। ऑर्थोपेडिक सर्जन या आर्थोस्कोपिक सर्जन आपके नी को एग्जामिन करेंगे और देखेंगे कि आपका लिगामेंट जो इंजरी है वो कितनी ग्रेड की है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको एक MRI सजेस्ट करेंगे। अब सारी ट्रीटमेंट जो है MRI की रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है। ज़्यादातर केसेस में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की इंजरी होती है जो कि पार्शियल इंजरी होती है, और मेजॉरिटी ऑफ इन केसेस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादातर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इंजरीज़ आप रिहैबिलिटेशन, एक्सरसाइज, मेडिकेशन से बिल्कुल ठीक हो सकती है। अब बचती है ग्रेड 3 और कंप्लीट टीयर इंजरीज़। अगर ग्रेड 3 और कंप्लीट टीयर इंजरीज़ हैं आपको
ACL की, तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपको कितनी इंटेंसिटी, कितनी फ्रीक्वेंटली आपको ये इंस्टेबिलिटी या लचक नी में आ रही है। अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली आ रही है ये इंस्टेबिलिटी और आपके MRI में कंप्लीट ACL टीयर है, तो ऑप्शन उसमें आर्थ्रोस्कोपिक ACL रिकंस्ट्रक्शन होता है। और ज़्यादातर केसेस में हम ग्राफ्ट लेके, आपके बॉडी का ही कुछ पार्ट लेके, जो कि डिफरेंट ऑप्शंस हैं ग्राफ्ट के हमारे पास, वो लेके और उससे हम न्यू ACL को रिकंस्ट्रक्ट करके बनाते हैं। और साथ में अगर मेनिस्कस इंजरी है तो हम मेनिस्कस को वहीं की वहीं रिपेयर कर देते हैं। अब हम बात करते हैं ACL इंजरी के बाद रिकवरी पैटर्न या ACL सर्जरी के बाद रिकवरी पैटर्न क्या रहता है। अगर आपके नी में ओनली ACL टीयर है और मेनिस्कस टीयर नहीं है तो नॉर्मली ACL आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद आप नेक्स्ट डे से नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, लेकिन आपके नी में एक लॉन्ग नी ब्रेस लगा रहेगा जो कि करीब 1 महीने तक लगा रहता है। तो आप उस नी ब्रेस के साथ वॉक कर सकते हैं, वॉकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कहीं भी जाना है आप जा सकते हैं। इनिशियल फेज़ में यूजुअली थोड़ा बहुत पेन होता है तो लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं हफ्ते 10 दिन के लिए, और फिर ग्रेजुअली अपनी वॉकिंग वो बढ़ाते जाते हैं। जब पेशेंट यहाँ पे एडमिटेड रहता है, हम पहले दिन ही उनको कुछ 4-5 एक्सरसाइजेज बता देते हैं और पेशेंट को वो एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी होती है 1 महीने के लिए, और ग्रेजुअली सेकेंड मंथ में हम कुछ एक्सरसाइज चेंज होती है और फिर थर्ड मंथ के बाद कुछ एक्सरसाइज चेंज होती है, जो कि एक रिहैबिलिटेशन का पार्ट है। बट नॉर्मली ACL अगर है तो आपकी वॉकिंग थोड़ी वेट बेयरिंग और वॉकिंग थोड़ी जल्दी शुरू हो जाती है। अगर आपकी ACL इंजरी के साथ साथ मेनिस्कस इंजरी भी है, तब ये प्रॉब्लम होती है कि आपको उस टाइम के लिए वॉकर से वॉक करना पड़ता है, क्योंकि मेनिस्कस इंजरी को आपको प्रोटेक्ट करना है सर्जरी के बाद। तो उसके बाद आपको थोड़ा टाइम के लिए 3 to 4 वीक्स वॉकर से वॉक करना है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द मेनिस्कस टीयर। और एक बार वो जब 3-4 वीक्स में जुड़ जाता है मेनिस्कस, फिर आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, ब्रेस भी हट जाता है 4 to 6 वीक्स में, और फिर उसमें रिहैबिलिटेशन पैटर्न वही रहता है जैसे कि नॉर्मल ACL रिहैबिलिटेशन पैटर्न होता है, जो कि यूजुअली हमारी फिजियोथेरेपी टीम उसकी देखरेख करती है।